जय हिंद एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमने कल जो कंसेप्ट पढ़े, मैं ये कंसिडर करके चलता हूँ कि आप लोगों ने वो कंसेप्ट पढ़े होंगे या फिर उसको रिसाइट कर लिया होगा, उसको समझ लिया होगा, क्योंकि मैंने कल ही एक्सप्लेन कर दिया था कि ये जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं व्हेन आई वाज टीचिंग यस्टरडे, तो वो कंसेप्ट पूरे साल मीन्स 9th और 10th में आपको काम में आने वाले हैं। और इसी पे अभी डिपेंड कुछ थ्योरम्स है, देखेंगे। तो पहला थ्योरम है इंटीरियर एंगल थ्योरम। देखो, प्रॉपर्टी हमने कल स्टडी की कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, और एक ट्रांसवर्सल अगर है, तो ये जो इंटीरियर एंगल होती है इनकी अगर मैं सम करता हूँ तो इनकी सम आती है 180 डिग्री। इट मीन्स इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल एंड टू पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। अब ये सप्लीमेंट्री है, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी है, इसको मुझे अगर मैं प्रूव करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, थ्योरम बन जाएगा। तो थ्योरम कौन सा बना, इंटीरियर एंगल थ्योरम। अब ये थ्योरम हमें प्रूव करना है, तो मैं कुछ एक फिगर कंसिडर कर लूंगा कि m और n दो पैरेलल लाइन है और n एक ट्रांसवर्सल है। अब इसके कारण यहाँ पे a और b ये वन साइड वाले इंटीरियर एंगल बने और दूसरी साइड वाले COD इंटीरियर एंगल बने। तो मुझे क्या प्रूव करना है, आई हैव टू प्रूव दैट एंगल ए एंड एंगल बी इज 180 डिग्री। मीन्स ये दोनों एंगल का सम 180 है और इन दोनों का भी सम 180 डिग्री। अब ये जो प्रूफ है, ये प्रूफ में हमें कोई डायरेक्टली आर्गुमेंट स्टार्ट नहीं करनी है, इसको डायरेक्ट प्रूफ नहीं लिखना है, इसको इनडायरेक्टली हमें लेना है। कैसे लेना पड़ेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, हमने पोस्टुलेट पढ़ा है यूक्लिड्स का। क्या पढ़ा है कि जिस तरह दो लाइन अगर है और वहाँ पे अगर कोई ट्रांसवर्सल है और अगर इन दोनों का सम 180 से कम आता है, यूक्लिड्स पोस्टुलेट स्टेट दैट if the sum of interior angles formed by a transversal and two lines are less than 180 degree, then that side that line will intersect। अगर कोई ट्रांसवर्सल है और दो लाइन है, अगर वो ट्रांसवर्सल किसी दो लाइन की ट्रांसवर्सल है, तो वो जो इंटीरियर एंगल होंगी उनकी सम अगर 180 से कम आती होंगी, जिस साइड 180 से कम आती होंगी उस साइड वो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ये हमें यूज करना है, ये जो पॉस्टुलेट इसको यूज करना है। अब कैसे यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें दिखाना है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 180 है। अगर कोई भी चीज है, अगर मैं बोलूं कि मेरी x की वैल्यू 2 है, मुझे ये प्रूव करना है, तो कंडीशन क्या आएगी, एक तो x की वैल्यू 2 नहीं होगी, x की वैल्यू अगर x की वैल्यू, ये नंबर लाइन है समझ लीजिए, यहाँ पे ये है 2, मैंने कंसिडर किया 2 इज माई x वैल्यू, तो आप बोलोगे 2 नहीं है, दूसरी है, तो क्या आएगी, x से छोटी आ सकती है 1 0 -1, या फिर x से बड़ी आ सकती है 3 4 5, 2 से बढ़ी जाएगी। इट मीन्स x ये या तो बराबर होगा, या फिर x 2 से छोटा होगा, या फिर x 2 से बड़ा होगा। ये तीन ही कंडीशन रहेंगी, कोई भी नंबर के लिए तीन कंडीशन होती है, एक तो बराबर है, एक तो बड़ा होगा, एक तो छोटा होगा उससे। अब यहाँ पे ये जो है a प्लस बी इक्वल टू 180, तो यहाँ पे तीन कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन बनेगी कि a प्लस बी एंगल a प्लस एंगल b एक तो 180 से छोटे हो सकते हैं, ये पहली कंडीशन है। या फिर दूसरी कंडीशन ये होगी कि एंगल ए प्लस एंगल बी ये 180 से बड़े हो सकते हैं। या फिर तीसरी कंडीशन होगी कि एंगल ए प्लस एंगल बी ये 180 के बराबर हो सकते हैं। इससे ज़्यादा तो कोई दूसरी कंडीशन आ ही नहीं सकती। आप बोल दो अगर कोई दूसरी कंडीशन होगी, अगर उनका सम 181 आता है तो बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया 181 मीन्स 180 से ज़्यादा हो गया, 180 से कितना भी आगे जाए, या फिर 180 से कम आया तो 180 से 179 180 कुछ भी आए, हमें कोई लेना देना। इक्वल होगा, 180 से कम होगा, फिर 180 से ज़्यादा होगा, तीन पॉसिबिलिटी। अब हमारा काम ये है कि हमें ये जो दो पॉसिबिलिटी फर्स्ट और सेकेंड, इनको फॉल्स प्रूव कर देना कि ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैंने इनको कैंसिल कर दिया तो सिर्फ थर्ड पॉसिबिलिटी बचती है और हमारा प्रूव हो जाता है थ्योरम। सो इसको रफ करता हूँ मैं, देखते हैं फिर। अब मैं लिखूंगा कि देर आर थ्री पॉसिबिलिटी ऑफ सम ऑफ एंगल एंड एंगल बी। तो सम ऑफ एंगल एंड एंगल बी, पहली पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ कि 180 से छोटा है। अगर 180 से छोटा होता है तो हमें पता है कि उस साइड वो इंटरसेक्ट करेगा, तो लिखूंगा बाय पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड लाइन M और L आर इंटरसेक्टिंग लाइन। वो तो इंटरसेक्ट करेंगी फिर, क्योंकि अगर 180 से कम हो गए तो इधर इंटरसेक्ट हो जाएंगे ना एक दूसरे को। यस, ये ऐसे ऐसे हो जाएंगे ना वो लाइन, तो ये आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगे वो। यस, सो बाय पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड्स, फिफ्थ पोस्टुलेट हमने पढ़ा था, उसके हिसाब से लाइन M और L इंटरसेक्टिंग लाइन है। बट गिवन में क्या दिया है,
गिवन में दिया है कि लाइन एम एंड एन पैरेलल है, बट लाइन एम पैरेलल लाइन एल विच इज गिवन, ये क्या है, गिवन है, तो ये क्या होगा, इट इज कॉन्ट्रेडिक्शन, आवर assumption wrong, our assumption is wrong। ये पहला assumption wrong हुआ है। अभी सेकंड assumption करेंगे। सेकंड assumption क्या करेंगे कि भाई फिर एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। अब वहां पे वो जो पोस्टुलेट है उसका कॉन्वर्स ये है कि अगर ये बड़ा हो जाता है, मीन्स ये कैसे दिखेगा, ऐसे, ये बड़ा हो गया सेम, क्योंकि ये एंगल बड़े हो गए ना, देखो ये ऐसे थे तो ऐसे हो गए, मीन्स ये एंगल का मेजरमेंट बढ़ गया, 180 से ज़्यादा हो गया, तो उसके ऑपोजिट साइड में इंटरसेक्ट करेंगे। अगेन अगर बड़ा है तो सेम आएगा, बाय पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड लाइन एम एंड एल आर इंटरसेक्टिंग लाइन। आर इंटरसेक्टिंग लाइन, बट गिवन में क्या है कि लाइन एम पैरेलल लाइन एल विच इज गिवन, ये क्या गिवन है, तो फिर से मैं क्या लिखूंगा इधर, इट इज कॉन्ट्रडिक्शन, आवर assumption is wrong, therefore लास्ट आंसर क्या आएगा, therefore only third possibility is possible। दो पॉसिबिलिटी तो चली गई ना, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, therefore third possibility that is angle A plus angle B is equals to 180 is correct or possible, hence प्रूव हो जाता है यहाँ पे थ्योरम। अब आप पूछोगे सर ये थ्योरम एग्जाम में आता है क्या, नहीं, इसकी प्रॉपर्टी आपको याद करनी होती है कि इंटर एंगल का सम 180 होता है, इसका यूज करना होता है। यस, लेट्स सी नेक्स्ट थ्योरम। अब करस्पॉन्डिंग एंगल जब बनते हैं दो पैरेलल और ट्रांसवर्सल से, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, इट्स प्रॉपर्टी इज दैट द करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल एंड टू पैरेलल लाइन आर कॉन्ग्रेंट, वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे ये जो एंगल ए दिख रहा है आप लोगों को, एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों का मेजरमेंट क्या आता है, सेम आता है, ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए मैंने एक एंगल ले लिया यहाँ पे सी, ठीक है, इसका यूज करेंगे हम, कैसे करेंगे देखते हैं। तो स्टार्ट करें प्रूफ छोटा सा प्रूफ है इसका, ये में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग समझ लो बहुत छोटा है। अब बताइए एंगल सी और बी किस तरह के एंगल है, विच टाइप ऑफ एंगल आर दिस, दीज आर इंटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और ए और सी लीनियर एंगल है, तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल सी आर लीनियर, डायरेक्टली लिखेंगे इन फिगर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी का दोनों का एडिशन 180 आएगा, क्योंकि दे आर एंगल्स इन लीनियर पेयर। दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर दैट line N is transversal of line L parallel line M. Therefore, angle C plus angle B is equals to 180 degree. By which theorem? By interior angle theorem. ये अभी हमने जस्ट पढ़ा कि इंटर एंगल थ्योरम है, अभी ये प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, क्या रहेगी, थ्योरम बन गया कि इंटर एंगल थ्योरम क्या स्टेट करता है कि जो इंटर एंगल होते हैं, कौन से इंटर एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल एंड टू पैरेलल लाइन आर सप्लीमेंट्री। अब ये हो गया सेकंड। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे भी 180, यहाँ पे भी 180। अगर दो इक्वेशन हो और उनकी एक साइड अगर सेम हो तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाती है, राइट हैंड साइड अगर सेम है तो क्या करेंगे, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी कैन राइट, अगर ये सेम है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम, 180 के बराबर ये भी 180 के बराबर है। अगर ये दोनों सेम है सो दिस इक्वल्स टू दिस, सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी प्लस एंगल बी। अब यहाँ पे एंगल सी सेम है, तो एंगल सी अगर इधर आएगा तो सी में से सी कट हो जाएगा ना। अगर ये भी 2 है इक्वल्स टू 2 है, 2 इधर आएगा तो 2 में से 2 चला जाता है। वैसे ही एंगल सी है, ये सी इधर आएगा तो सी में से सी चला गया तो कट हो गया, क्या बचा, एंगल ए
is equals to angle B. Therefore angle A congruent with angle B. Hence prove. यही तो प्रूव करना था कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, देखो A और B कॉन्ग्रुएंट है, हो गया प्रूव. डिड यू अंडरस्टैंड? यस. अभी नेक्स्ट देखते हैं फिर नेक्स्ट थ्योरम. अभी नेक्स्ट थ्योरम जो है वो अल्टरनेट एंगल थ्योरम है. अब हमको पता है अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल एंड टू पैरेलल लाइन आर congruent. Yes, they are congruent. It means here you can see angle A and angle B are alternate angles, so it means their measurement is equal, they are congruent. So it is given that line N is the transversal of line L and line M. It means angle A and angle B are congruent because they are alternate angles. So that we have to prove. So how we are going to prove? First of all, you can see here that A and C are linear angles. It means their sum is 180 degree. So what I will do here, angle A plus angle C equals to 180 degree. यहाँ पे क्या है, angle A और angle C का sum एडिशन 180 डिग्री आ जाता है क्योंकि दे आर एंगल्स इन लीनियर पेयर. लीनियर पेयर में एक लाइन पे बन रहे हैं एंगल, वो ये लाइन पे बन रहे हैं, तो इनका सम टोटल कितना आएगा, 180 आता है. अगर आप देखोगे दूसरी स्टेप में कि लाइन एन जो है वो एल और एम पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल है, तो एंगल सी और एंगल बी इनका सम कितना आएगा, 180, बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स. एंड बाय इंटीरियर एंगल थ्योरम वी कैन राइट दैट एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. We got two equations. Equation number first, there is angle A plus angle C equals to 180 degree. Equation number second, angle C plus angle B equals to 180 degree. Here you can see on right hand side same number we are getting, that 180 degree and 180 degree. It means if right hand side is equal, then left hand side should be equal. So what we can say here, by first and second, angle A plus angle C is equals to angle C plus angle B. Now here you can see angle C is same, so I cancel it. I got angle A equals to angle B, hence proof. So this is what the theorem, alternate angle theorem, corresponding angle theorem and interior angle theorem. Only 3 theorems you have to study and it will help you to reduce your burden to solve any proof. Because see, you will directly write there that by according to the corresponding angle theorem, directly put there. Alternate angle theorem, directly you can put. Corresponding angle theorem, you can directly put. So you will have some simplicity because of these theorems. Students, so let's see some examples based on this. See students, to solve this example you have to understand how to read angle. Many students can't read the angle. Look at here, suppose if I will draw one line here and this is A, this is B, this is C, this is D and this is O. This point is O. If I will read angle AOD, so they will get confused. कहाँ पे जाना है भाई, AOD कहाँ पे? Look at here, AOD. AOD, so this angle, are you getting? If I will read COB, so COB, this angle. If I will read COD, straight angle, COD, it means it is 180 degree. COD, straight angle it may be, yeah, you can read it. Again BOC like this. BOC, COB, BOC, COB, same angle is there. So angle reading should be clear. The corner should be understood by you, otherwise you will never understand what I am writing. Are you getting? अगर आपको एंगल नहीं रीड करते हैं तो मैं कितना भी आपको एक्सप्लेन करूँ तो कुछ नहीं समझेगा. तो एंगल रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ पॉइंट्स दिए हैं. ये जो लाइन है डी के, दिख रहा है आपको, डी के लाइन वो एच और जी पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, किसको, आरपी को और एमएस को. आरपी एक लाइन है, एमएस एक लाइन है, डी के एक लाइन है, वो एच और जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. ये थोड़ा सा क्लियर कर लो. अब यहाँ पे डी एच पी, ये जो एंगल है, ये एंगल का मेजरमेंट उन्होंने दिया है 85 डिग्री. इट्स मेजरमेंट इज 85 डिग्री विच इज गिवन and the condition is that RP and MS are parallel. So we can apply here both the theorems. Both means that 3 theorems we can apply here. Now RHD, they asked to find RHD. First of all, find out where is RHD. RHD, this one. So what is the relation between this and this? So we can get its value easily. Their relation is they are on line, they are linear pair. So what we can write here? The solution, angle RHD plus angle DHP is equals to 180 degree because they are angles in linear pair. But angle DHP I have RHD plus angle DHP is 85 degree equals to 180 degree. Angle RHD
is equals to, now it's simple for you, it's an equation. Now send it to the opposite side. What you will get? 180 degree minus 85 degree. Angle RHD is equals to 180 minus 85 degree. It will become, yes, 95 degree. This is the answer. Did you get? I got this. This is 95. Yes, I am writing by pencil, so you will understand. You have to write it by pencil, so you will understand what answer you got for this. This is done. Now let's talk about PHG. Now where is point P? PHG. What is the relation between this angle and this angle? They are opposite angle, vertically opposite angle. See. So what I can write? Angle RHD is congruent with angle PHG because they are vertically opposite angles. But एंगल RHD की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 95 डिग्री है. यस, RHD और ये एंगल PHG, RHD है 95 तो PHG कितना हो जाएगा? एंगल PHG भी 95 आ जाएगा क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है ना. डन. यस, अभी आगे जाएंगे HGS. H कहाँ पे पॉइंट? H पॉइंट, HGS दिस एंगल. बताओ किसके साथ रिलेशन लगाओगे? अगर इसके साथ लगाओगे तो ये भी एंगल हमारे पास है. ये कौन से एंगल हो जाएंगे? दोनों इंटीरियर एंगल, तो भी आंसर आ जाएगा. अगर आप DHP के साथ रिलेशन लगाते हो, ये इसके साथ, ये एंगल के साथ और ये एंगल के साथ, तो ये दोनों कौन से एंगल आएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल. तो लगाऊंगा मैं एंगल DHP इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल HGS. वाई? करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम लगाऊंगा मैं डायरेक्टली. बट angle DHP is 85 degree, so therefore angle HGS is also 85 degree. Done. Only the last one is remain. Shall I rub this? I can. Last one, MGK. Where is MGK? MGK. What is the relation between this angle and this angle? MGK. These both angles are vertically opposite angle. You can write this. Angle MGK is congruent with angle HGS. Yes. Why? Vertically opposite angle. But angle HGS is angle HGS. So here angle HGS we found somewhere else. Where is angle HGS? Now 85 degree. Yes. So if it is 85 degree, so MGK also 85 degree because they are congruent. Therefore angle MGK is 85 degree. Done. All answers we got. Yes. Students, see this type of example we have solved last year in 8th standard. 8 में आपने इस तरह के एग्जाम्पल सॉल्व किए थे और मैंने आपको याद भी कराया था कि 9th में आपको इस तरह का एग्जाम्पल पहले ही प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा. जो ओम है या फिर जो बच्चे लास्ट ईयर थे उनको याद होगा शायद से. कुणाल, ओके. सो दर्शन होगा या फिर बहुत सारे, मैं अभी नाम लूँगा तो फिर सबकी लिस्ट नहीं बनाई सर आपने. सो सबको पता है ये. सो ये करना है, ये बेसिक है, ऐसे समझ लीजिए. इसको समझ लो, 3-4 बार देखो, समझ में आ जाएगा. तो आज रुकते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे इसको. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.